नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम रयान ट्रैवल्स फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल उनकी भारत बेंज 1924 चेसिस पर बनाई गई दामोदर बिल्ट रुद्र इस बस का वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। AC स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम एंड विथ इंडिविजुअल टीवी ये बस है और अभी रात को इसकी डिलीवरी होने वाली है, पर हमें यहाँ दोपहर तक जो है इसका कवरेज करना है। तो ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में आती है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगा मुझे इस बस का। सुदामा ट्रैवल्स फ्रॉम गुजरात, उनकी बस की याद मुझे आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। ब्लैक कलर काफ़ी सही लगता है। और अभी दामोदर ने जो है रुद्र का जो ये फेशिया है, ग्रिल थोड़ा सा अंदर ले लिया है, पहले थोड़ा सा बाहर था और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा पूरा थोड़ा सा एक लाइन में आ गया है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। दामोदर का मेंशन आपको वहाँ पे आ जाता है और ऑनबोर्ड वॉशरूम के साथ ये बस है, इसलिए ये वाला जो कंपार्टमेंट है आपको वो पूरा ब्लैक कलर में मिल जाएगा। रयान का मेंशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। रयान के बारे में अगर मैं चीज़ें क्लियर करने जाऊँ तो रयान मुझे पहले लगा आसाम बेस्ड जो ऑपरेटर है, जिनकी बसें सिल्वर कलर में है, ज़्यादातर सिल्वर ब्लू वही है। पर ये रयान जो है वो कोलकाता बेस्ड है और कोलकाता टू मालदा, कोलकाता टू सिलीगुड़ी इनके ये इस ऑपरेटर के रूट्स है। 8 बसेस है इनकी फ्लीट में एज ऑफ नाउ और उन्होंने ये जो दामोदर बिल्ट रुद्र हाल ही में ऐड की है और उनके फ्लीट में ये सबसे प्रीमियम बस रहने वाली है, क्योंकि प्रॉपर 7 स्टार बस है, ऑनबोर्ड वॉशरूम, फुल AC स्लीपर, भारत बेंज की चेसिस और इंडिविजुअल टीवी स्क्रीन। इस बस की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 लैक्स। ओनर जो है उन्होंने मुझे बताया बस फैब्रिकेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 48-49 लैक्स चार्ज किए गए हैं। रीज़न बीइंग ये जो टीवी स्क्रीन होता है और वॉशरूम दोनों की मिला के कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख चली जाती है। एक टीवी स्क्रीन की जो प्राइसिंग होती है वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन उसमें आता है, तो उसकी 20,000 अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग होती है, 20 to 22,000, 20 से 22,000। 34 टीवी स्क्रीन्स है, क्योंकि 2 बर्थ वॉशरूम की वजह से कम हो गए। 36 की जगह 34 बर्थ है, 34 टीवी स्क्रीन्स है, जिसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख है, 7 से 7.5 लाख। और वॉशरूम की जो कॉस्टिंग है प्रोविजन बनाने के लिए और वॉशरूम इंस्टॉलेशन के लिए वो 3 लाख है। सो 10 लाख ज़्यादा लग जाते हैं जब एक ऑपरेटर 36 स्लीपर बस 13.5 मीटर बस चेसिस वाली बस पर ये सब एमिनिटीज़ ऑप्ट करता है। सो 38-39 वैसे रुद्र की प्राइसिंग है और ये जो एमिनिटीज़ लगाई है, एमिनिटीज़ फैसिलिटीज, उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 48-49 इसकी बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट चली गई है। और चेसिस की जो कॉस्ट है 45 लैक्स है, तो 45 लैक्स प्लस 48 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 to 93 लैक्स इस बस की ऑन रोड प्राइस है। तो आप मान के चलिए 90 लैक्स मिनिमम, मैक्सिमम 95 लैक्स, तो 1 करोड़ में ही अभी बस जा रही है भारत बेंज चेसिस की, क्योंकि इसमें ऑपरेटर ने काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की है। तो कहा एक ज़माने में 75 लैक्स की एक बस आती थी और अभी पैसेंजर्स की डिमांड की वजह से लग्जरी को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, इसलिए अभी एक बस की 13.5 मीटर की कॉस्टिंग जो है AC स्लीपर की वो 1 करोड़ टच हो रही है। तो दोस्तों बैक लुक जो है इस वाली बस का वो कुछ ऐसा रखा है। ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा और फाइनल फिनिशिंग में लास्ट में इसमें रेडियम रिफ्लेक्टर जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो इंस्टॉल किया जाएगा या फिर चिपकाया जाएगा इसमें। अभी पार्किंग इंडिकेटर वगैरह कैप्टन दादा को मैंने चालू करने के लिए बोल दिए हैं। तो टेल लैम्प्स भी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है। दामोदर का मेंशन आपको आ जाता है और उसके बगल में दामोदर का लोगो है। और यहाँ पर जो स्टिकरिंग होता है वो मुझे बताया गया है कि वो वेस्ट बंगाल जाके करेंगे अपने हिसाब से, तो वो एक ऑपरेटर के ऊपर होता है स्टिकरिंग वगैरह कैसे कराए। जैसे राजरत्न ट्रैवल्स की जो बसेस थी उसका पूरा स्टिकरिंग उन्होंने इंदौर जाके करवाया था। चलिए अभी इस बस के केबिन को हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग स्ट्रिप्स पर मिल जाता है और रयान बस वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड है। और ये आ गए हम इस केबिन के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भारत बेंज की बस है। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, JTSC जेटैग AC इसमें बिठाया है। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला स्विच है ओपन।
ऊपर क्लोज लिखा है, नीचे ओपन लिखा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू इसमें आ रहा है आपको। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टेयरिंग मैंने बता दिया, विथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस का रिटार्डर है, लाइट्स के कंट्रोल्स और वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे प्यारा मेरा फेवरेट भारत बेंज का टैकोमीटर कैप्टन हृदय के लिए, यहाँ पर यूएसबी प्लस टाइप सी चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, पार्किंग इंडिकेटर, पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक और ग्रिल कंट्रोल करने के लिए ये वाला स्विच आपको मिल जाता है। कोई भी रेस्टोरेंट ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए तो वो अनाउंस करने के लिए कैप्टन दादा के लिए ये वाला माइक कैप्टन दादा के लिए दे रखा है। और जो केबिन के लाइट्स है उसका स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर बस में बिठाया गया है। डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए ये वाला कंपार्टमेंट है। 2 एसी वेंट्स यहाँ पर है। ये माइक का जो सिस्टम है आहूजा का, वो यहाँ पर आपको अंदर देखने को मिल जाता है। कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर फैन दे रखा है। को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ है और उनके लिए वहाँ पर 2 एसी वेंट्स जो है वो देखने को आपको मिल जाते हैं। और ऊपर ये एक डक्ट मिल जाता है जिसके 2 पर्पजेस है, एक तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए और दूसरा है केबिन में फ्रंट इंजन होता है ये बस में, लीलैंड, भारत बेंज, आइशर वगैरह में। तो कैप्टन दादा को क्लोस्ट्रोफोबिक ना हो, कैप्टन दादा, सेकंड कैप्टन और क्लीनर दादा, उनको क्लोस्ट्रोफोबिक ना हो, वेंटिलेशन बना रहे, इसके लिए वो वाला डक्ट होता है। यूजुअली कैप्टन दादा जो है वो उसको ओपन करके चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इस बस के वॉशरूम को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ केबिन के पास ही जो है वो बनाया हुआ है और यहाँ नीचे अभी इसमें ब्लैक कलर का पेंट किया है, सो आई कैनॉट एंटर ऑनेस्टली स्पीकिंग। मिरर छोटा सा वहाँ पे दे रखा है। अल्ट्रॉन का बेसिन है और ये वॉशरूम जो है वो पॉलीमेटिक की तरफ से है। पॉलीमेटिक एंड रिलैक्स, ये 2 प्लेयर्स की, 2 मैन्युफैक्चरर्स की मोनोपोली है एंड दे डिजाइन और मैन्युफैक्चर द बेस्ट वॉशरूम्स विच आर इंस्टॉल्ड इन बसेस। मतलब बसेस के वॉशरूम में स्पेशलाइजेशन है पॉलीमेटिक और रिलैक्स वॉशरूम्स का। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे रखा है, जेट स्प्रे यहाँ पर है, एक एसी वेंट्स 2 वहां पर है और फ्लश के लिए जो बटन होता है वो वहां पर है और लाइट यहाँ पर दिया गया है जो इस बटन के जरिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हम इस बस के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं और ये देखिए भाई साहब क्या लग रही है बस। और ये जो मॉडल है रुद्र का वो टॉप एंड है। टॉप एंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से जो इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा चली जाती है। जैसे मैंने बताया 48 लाख इस बस की ऑन रोड प्राइस है। उसमें जैसे चेंजेस होते हैं, ये बैकरेस्ट का चेंज है, उसके बाद ये एसी वेंट रीडिंग लैम्प जो है उसका डिफरेंस होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो कस्टमाइज ऑपरेटर जो है वो कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा कि टॉप एंड है, टॉप वेरिएंट है रुद्र का। अभी इंटरेस्टिंग चीजों पर आते हैं इस बस के। इस बस में आपको मिलता है ऑन बोर्ड इंडिविजुअल टीवी स्क्रीन और लग्जरी को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं रयान बस वाले। प्रॉपर 7 स्टार बस इसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसका टीवी स्क्रीन भी देखिए, लगभग एक टीवी स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हजार का होता है, क्योंकि इसमें नेटफ्लिक्स एंड ऑल वो सब होता है। और जो टीवी है ये वाला वो यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। तो कई बसेस में रिमोट भी होता है, छोटा वाला अपने टीवी जैसा, और कई बसेस में यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस रहते हैं। और इस एक टीवी की कॉस्ट, ये पूरा सिस्टम और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब इसमें चलता है, तो उसकी कॉस्टिंग एक टीवी की ऐसी 20,000 रुपीज है, जो मैंने आपको बाहर बता दिया। जो 34 टीवी लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए जो है वो लग जाते हैं एक ऑपरेटर को। तो काफी महंगा सीन है ये, ऐसा हम कह सकते हैं, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट एक ऑपरेटर के लिए। और जब टीवी स्क्रीन होता है तब स्टैंड यहाँ पे नहीं है, पर उसका भी कस्टमाइजेशन आता है। हमने ग्रीन लाइन ट्रेवल्स की वोल्वो 9600S देखी थी, उसमें टीवी भी है और स्टैंड भी है। तो यहाँ पर ऑपरेटर के ऊपर होता है स्टैंड लगाना है नहीं लगाना है। तो रयान बस वालों ने वो ऑप्ट नहीं किया है। पर ये टीवी स्क्रीन काफी प्रीमियम लगता है। बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो बॉटल होल्डर्स का प्रोविजन किया है, बहुत सही चीज है। ये जो टीवी स्क्रीन है उसका साउंड आपको इन हेडफोन्स के जरिए जो है वो आने वाला है।
और हेडफोन्स पर भी आप देख लीजिए रयान बस का मेंशन आपको आ जाता है। मेरी उंगली काली हो गई क्योंकि वो जो पेंट किया था वॉशरूम में उसको मैंने पहले हाथ लगा के देख लिया कि सूखा है या नहीं, सो इट वाज वेट, दैट्स व्हाई आई कुडंट एंटर द वॉशरूम, वो गीला था। वही एक चीज़ है। और ये रीडिंग लैंप्स वगैरह देख लीजिए, ये पूरी तरह से ये ब्लू हो जाता है, ये पूरी तरह से बंद हो जाता है और ये चालू हो जाता है। तो प्रीमियमनेस काफ़ी ज़्यादा है इस बस में, तो बढ़िया लगी मुझे ये बस। बस का नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है UB20 और ऊपर की ओर भी मेंशन किया आपको मिल जाएगा UB22। W का मेंशन किया है, बहुत सही चीज़ है क्योंकि इसके ओनर जो है वो मुझे मिले, वो बोले कि काफ़ी दिनों से वो हमारे जो है व्लॉग्स वगैरह जो है वो फॉलो करते हैं, तो शायद उन्होंने ये W वगैरह की छोटी छोटी चीज़ें हम ब्लॉग्स में जो बताते हैं वो शायद फिगर आउट कर ली थी, तो इसीलिए इनकी बसेस में W का मेंशन है इस वाली। और एक बढ़िया चीज़ इस ऑपरेटर ने की है कि डबल वाले बर्थ पे आपको प्राइवेसी के लिए कर्टन्स मिल जाते हैं, तो प्रॉपर मतलब 7 स्टार से नीचे एक भी स्टार नहीं देना चाहूँगा मैं, प्रॉपर 7 स्टार बस है ये। ऑन बोर्ड वॉशरूम है, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट है, डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन से, और क्या ही चाहिए एक पैसेंजर को। और कंफर्ट लग्जरी के साथ साथ इसमें आपको फुल सेफ्टी मिलने वाली है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए 1, 2 और ये पीछे 3, तीसरा इमरजेंसी डक्ट है। तो ये देखिए ऐसा कुछ होता है इमरजेंसी डक्ट। तो यहाँ पर जो पैसेंजर्स सो रहे होते हैं वो उठ के इमरजेंसी सिचुएशन में ऊपर से जो है वो बाहर जा सकते हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन इजीली हो सकता है। तो AIS 153 के हिसाब से ये 3 डक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पीछे भी एक इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है वो यहाँ पे दिया है, जो अभी फिलहाल के लिए लॉक्ड है। इस हैमर को आपको निकालना है और इसको ब्रेक करना है, तभी ये जो है वो एक्सेस किया जाएगा, किया जा सकता है। आई मीन उसका हैंडल अंदर है, वो गिलास से कवर क्यों करते हैं, अगर किसी ने मजाक मजाक में अगर वो खींच दिया व्हेन द बस इज मूविंग, मतलब रनिंग पोजीशन में बस है और वो अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो हो गया, मतलब कार्यक्रम हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए इमरजेंसी हैमर वहां पे दिया है, हैमर दिया है इमरजेंसी में, उसको ब्रेक करना है, उसके बाद उस लीवर को आपको नीचे ढकेलना है, फिर ही जो है ये डोर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये लास्ट कंपार्टमेंट्स वाले बर्थ है और हर एक विंडो पेन पे आपको ये हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस बस का जो रूट है वो हमने इसके मालिक से पूछ लिया। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल का या फिर ईस्ट इंडिया का सबसे हॉट सेलिंग रूट है फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। काफ़ी नामचीन ऑपरेटर्स अभी उस रूट पे अप्लाई कर रहे हैं और रयान ने ऐसी नई लग्जरियस 7 स्टार बसेस उस रूट पे इंट्रोड्यूस की है अलॉन्ग विद द कंपटीशन ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक शामोली एंड ग्रीन लाइन एंड एक्सप्रेस लाइन। तो बढ़िया चीज़ है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए रयान वालों को ऐसी बसेस लाना अनिवार्य था, नेसेसरी था, तभी जो है वो पैसेंजर्स रयान ट्रैवल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे इन सब फैसिलिटीज और इन सब एमिनिटीज की वजह से। हर एक LED स्क्रीन पर रयान बस का मेंशन भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सब कस्टमाइज करवाना पड़ता है, एक ऑपरेटर को इन सब चीज़ों पर पर्सनली ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके ये जो है चीज़ें मुमकिन हो पाती है। यहाँ पर ये जो लाइटिंग लगाई है वो भी बहुत सही चीज़ है, बढ़िया लग रहा है। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लगती है ये बस। हर विंडो पेन पर आपको वो वाला लाइटिंग जो है वो मिल जाता है। और नीचे जूते चप्पल रखने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो जगह दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर। तो अभी इस बस का क्लीनिंग वगैरह होना बाकी है। अप्रोक्सीमेटली रात तक ये बस जो है वो अपने होम टाउन चली जाएगी। और बस बाकी यही था इस रयान ट्रैवल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उनकी भारत बेंज 1924 दामोदर बिल्ट रुद्र AC स्लीपर विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम एंड विथ ऑनबोर्ड इंडिविजुअल टीवीज, इस बस के बारे में। और अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी आरुज मर्सिडीज वोल्वोस कहने पे फॉलो कीजिए, और इस चैनल जिस पर आपने ये पूरा वीडियो देखा है दी आरुज गुरु, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।